अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज ही मैं जो है जी कलियों वाली फ़्रॉक कटिंग करने लगी हूँ और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। मतलब इसमें से छोटी-छोटी चीज़ों को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये नहीं हो कि वीडियो मतलब मैं बता रही हूँ तो आप उसको जल्दी-जल्दी से आगे करती जाएँ और फिर वो सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं और आपके फिर वही कमेंट्स होते हैं जो चीज़ें मैंने बताई होती हैं वीडियो में। तो प्लीज़ इतनी मेहनत से वीडियो बनती है तो आप लोग इसको कम से कम पूरा वॉच कर लिया करें। तो मैंने जो बताना है सबसे पहले ये है कि कपड़ा आपने देखना होता है कि कपड़ा किस तरह का है। मतलब आप किस बच्ची का बना रही हैं और उसका अर्ज़ कितना है। मतलब अब ये जो अर्ज़ है ना इस कपड़े का, मतलब इसकी विड्थ जो होती है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो देखनी होती है हमने। ठहरें, मैं वीडियो ऐसे करती हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आए। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें, यहाँ से मैंने नापी है तो ये ना 35 तकरीबन कपड़ा बनता है, 35.5 ही है। तो मैंने जब हिसाब लगाया ना कि मुझे जो खुला चाहिए ना फ़्रॉक, वो 31 भी अगर आ जाएगा ना तो 31 भी ये फ़्रॉक जो है ना कली वाला, ये ठीक लगेगा। मतलब आपने अपना हिसाब लगाना है किस बच्ची का बना रही हैं और यहाँ से हिसाब लगा लेना है कि हमें कितना खुला चाहिए है। जब तक आप पहले से अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कितना खुला, तब तक आपकी कलियाँ जो हैं वो सही से कट नहीं होंगी। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख लें, साथ साथ पॉइंट्स लिख लेंगी तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले आपने देखना है आपको खुला कितना रखना है। मैंने अब हिसाब जो लगाया कम से कम भी मेरा 31 32 भी अगर खुला हो जाएगा तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि मेरे पास कपड़ा है, मैं इसी में से कलियाँ एक घेरे की इधर से और एक घेरे की इधर से, मेरे पास ये डबल पीस है। मतलब ये मेरा फ़्रॉक इसी कपड़े में से बन सकता है। अब आ जाते हैं लंबाई की तरफ। लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन जो है 30 इंच तक जो है वो मुझे तैयार चाहिए है। तो ये देखें, ये 32 इंच तक कपड़ा है, 30 से 31 भी हो जाएगा लेंथ में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 32 इंच है तो ये बिल्कुल ठीक है। कली डालेंगे, उसके नीचे से जब रेब आएगा थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा फ़्रॉक को सीधा करने के लिए। मेरे पास कपड़े का मार्जिन होना चाहिए। अब ये बात भी समझ आ गई। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सेंटर की कली निकालनी है। सेंटर की एक कली कटिंग करेंगे, बाकी सारी कलियाँ आपके लिए ईजी हो जाएंगी कट करना। ठीक है जी, पहली कली जो है वो मैं यहाँ से निकालूंगी एक साइड से। यहाँ से मैंने इसकी किनारी मैंने कट कर देनी है। सबसे पहला काम, किनारी हमने कली में नहीं लेके आनी है बिल्कुल भी, क्योंकि ये खिंचाव देती है। इसको आपने पहले ही उतार लेना है। ठीक है, अब मेरे ये डबल पीस हैं, यानी कि फ्रंट का पीस भी इसी में है, बैक का पीस भी इसी में है। अब जो पहली कली मैं कटिंग करूँगी वो मैं, अब देखें यहाँ से पूरा कपड़ा मैं आपको बता देती हूँ मैं कपड़ा कितना कट करने लगी हूँ। मैं तकरीबन 7.5 इंच का एक पीस जो है वो यहाँ, और इसको मैं कट कर दूँगी। ये हो गया सेंटर। अब सेंटर की कली पहले कटिंग करके उसके बाद मैं बाकी बताऊँगी, ताकि आप लोगों से गिट पिट नहीं हो जाए सारी, और साथ साथ बताऊंगी तो मेरे ख्याल में आगे पीछे वीडियो हो जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं पहले सेंटर वाली कली कटिंग करके फिर आपको बताती हूँ कि आपने साइड वाली कैसे कटिंग करनी है। मैंने ये फ्रॉक जो है जी वो 5 कलियों वाला बनाना है। 3 जो है वो सेंटर में आएंगी, 2 जो है वो साइड पर जाएंगी। ये मेरा सेंटर का पीस है, ये डबल पीस है, फ्रंट का भी है बैक का भी है। इसको मैं इस तरह से डबल कर लूँगी। ठीक है, डबल करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ निशान कैसे लगाना है। ये मेरे पास साइज़ है, इस साइज़ में मुझे जो है वो कलियाँ जो हैं वो ऊपर जितना भी ये तीरा आ रहा है, मुझे इसी साइज़ के अंदर 5 की 5 कलियाँ जो हैं वो यहाँ मुझे कट नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि मेरी लास्ट वाली कली जो वो साइड से निकल रही है, मैंने इस तरह से नहीं करना है। तो मैं यही बताने वाली हूँ कि जितना भी तीरा आ रहा है ना, तीरे जितने में आपने अंदर अंदर उसके 5 की 5 कलियों को हमने जो है वो मैनेज करना होता है। तो आपने अपनी जो भी साइज़ में आप ले रही हैं, आप यहाँ से देखें इस जगह से, ये देखें 10.5 इंच आ रहा है। अब 10.5 इंच के अंदर अंदर मैंने कलियां कटिंग करनी, मतलब मैं 2-2 इंच की भी कली कट करूँगी तो मेरी वो 10 इंच मतलब बन जाता है। 10.5 है तो 2 से थोड़ा सा हम ज़्यादा कटिंग करेंगे, समझ आ गई ना। 12 होगा तो आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेंगी, मतलब वो 2.5-2.5 इंच में आ जाएगा। 15 आ जाएगा अगर तीरा, तो ज़ाहिर बात है आप 3-3 इंच की कर लेंगी। मतलब 5 कलियाँ हैं तो 3-3 इंच होगी तैयार कली, तो वो फिर 15 हो जाएगा। मतलब इसी तरह से आपने उसको मैनेज करते जाना है। अब मेरे सामने जो आया कि 2 इंच है, 2 इंच की कली होनी चाहिए, 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, बिल्कुल मामूली सी। तो ये मैंने हिसाब लगा लिया।
ऊपर से मैंने इसका लगाना है। अब 2 इंच मुझे चाहिए है इस तरह से, मतलब इस तरह मैं इसको खोल लूँ तो यहाँ से ये 2 इंच हो, तो ज़ाहिर बात है जब मैं इसको डबल करूँगी तो यहाँ मेरा 1 इंच बनता है। तो मैं 1 इंच तो ये हो गया, और ये इसका थोड़ा सा ज़्यादा जो मैंने रखना है, बिल्कुल बिल्कुल मामूली सा ज़्यादा, और ये इसकी मैंने सिलाई रखनी है। ये मतलब हमने दोनों साइड से जब कली को सिलाई लगानी है उसका मार्जिन हमने अलहदा से रखना है। अब ये हो गया। अब नीचे जितना है ना, इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। मेरी जितनी चौड़ाई है मैंने चौड़ाई इतनी रखनी है, और इसी को मैंने मैनेज करना है। अब ये जो है 10 इंच तक मैं लेके आऊँगी पहले यहाँ तक। ये देखें, अब पता नहीं आपको निशान नज़र आ भी रहा है या नहीं। 10 इंच तक जो है मैंने इसको ज़्यादा शेप नहीं देना है, मतलब बिल्कुल तिरछा नहीं मैंने लेके जाना है। ये देखें, यहाँ से मैं यहाँ भी लगाऊंगी, तकरीबन 1.25 इंच बनता है, यहाँ मैंने 2 इंच कर लेना है। ये देखें, ठीक है, यहाँ मैंने 2 इंच कर लिया। 10 इंच की लंबाई पे जितनी बॉडी होती है, जिस साइज़ की भी बॉडी होती है ना, छोटे बच्चे का बना रही हैं 10 से 11 इंच की बॉडी होती है, बड़ा बनाएंगी 15 से 16 इंच की बॉडी होती, कमर आ जाती है जहाँ पे। तो यहाँ अगर मेरा 1.25 है तो यहाँ मैंने 2 इंच कर दिया। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक सिर्फ इतना ही इसको शेप देना है, फिर इसके बाद मैंने सारा इसको नीचे तक लेके जाना है। देखें, ठीक हो गया। मेरे ख्याल में अगर मेरा चॉक ब्लू कलर का हो ना तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये देखिए, जो मैंने कोशिश की है ऊपर कलर लगा दिया दूसरा, तो आप इसको देख लें, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल किनारे पे। अब इसको मैं बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर रख के कटिंग कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब ये हो गई मेरी सेंटर की कलियाँ 2, देखें इस तरह से। अब मैंने 3 कलियाँ कट करनी है, मतलब 2 इस साइड की, सॉरी 4 कलियाँ, 2 इस साइड की और 2 बैक साइड की, 4 कलियाँ मैंने कट करनी है इस तरह से। और जो लास्ट वाले पीसीज आएंगे वो मैंने बिल्कुल सीधे रहने देने हैं, उनको कटिंग नहीं करेंगे। उनको जोड़ने के बाद फिर हमने कंधों की कटिंग करनी होती है। सिर्फ हमने 4 कलियाँ और कटिंग करनी है जो इसके साथ रख के करनी है। अब वही कपड़ा मैं ले आई हूँ जी दोबारा से, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई ले लेंगे और इसको डबल कर लेंगे। ये हो गई 2, और ये आपके सामने है लंबाई सारी। अब इसको हम कटिंग करेंगे तो ये 4 हो जाएंगी, फ्रंट की भी और बैक की भी, ठीक है, इस तरह से। इसको भी बिल्कुल हमने वैसे ही तय लगानी है जैसे हमने पहले तय लगाई थी। ऐसे और फिर ऐसे। ये हो गई 4 कलियां, 2 ये वाली और 2 ये वाली। अब तय लग गई। अब कली कटिंग करनी है हमने, तो हमने इसको दोबारा से यूं फोल्ड कर लेना है। फिर इसी कली को इसके ऊपर रखेंगे डबल करके, यहाँ से बिल्कुल बराबर, और हमने इसके साथ साथ रख के इसकी कटिंग कर देनी है। तो हमारी चारों की चारों कलियां जो हैं वो कट हो जाएंगी। ये ले जी, ठीक है जी। ठीक है जी, हो गई जी तीनों। ये देखें तीनों कलियां। अब साइड वाला जो कपड़ा है वो बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा, सीधा कपड़ा डालना है और कुछ भी नहीं करना उसको ना। ये देखें, अब ये जो पीस बचा, चाहे तो इसके बराबर में कटिंग कर लें जितनी ये नीचे से चौड़ाई बनती है, चाहे तो ऐसे ही लगा लें।
उसके बाद जो है लास्ट में जब हम कटिंग करेंगे फ़्रॉक की, ऊपर से तीरे की और आर्म होल की, तो उसके बाद जो है ये बाद में भी सेट हो सकता है, वो इसका कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ठीक है। एक पीस हम इस साइड डाल देंगे यहाँ, और एक पीस हम उस साइड डालेंगे, तो ये हमारा कलियों वाला फ़्रॉक हो जाएगा रेडी। तो चले मैं आपको जो है इसमें डोरी डाल के दिखा देती हूँ और बाद में इसकी कटिंग करके बता देती हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हाँ जी, ये 3 कलियाँ हैं जी, एक सेंटर वाली है, 2 साइड वाली हैं। सेंटर वाली जो कली होगी उस पे हम लोग इस तरह से लेस लगाएंगे। लेस का जो किनारा है वो आपने अंदर वाली साइड पे रखना है, और सीधे वाला हिस्सा जो है वो आपने उधर सिलाई लगानी है, और सीधे वाला हिस्सा अंदर वाली साइड पे रखना है। और सबसे ज़्यादा आपने जो ख्याल बात का रखना है वो ये ख्याल रखना है कि आपने ना तो लेस को खींचना है ना कपड़े को खींचना है। इतना सॉफ्ट हैंड से लगाएं कि वो बिल्कुल जिस तरह से कपड़ा पड़ा है बिल्कुल उसी तरह से रखेंगी, तो उसमें झोल नहीं आएगा। अदरवाइज़ जब आप उसको खींच के लगाएंगे तो आपकी जो कली है उसको जब आप अटैच कर रही होंगी तो उसमें झोल आएगा। तो ये चीज़ आप बहुत ख्याल रखें। मेरे हाथ पे जो हाथ की ग्रिप होती है, जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उस पे आप वो नोटिस किया करें। जितना आप देखने से सीख सकते हैं ना, उतना आप सुनने से नहीं सीख सकते हैं। आप जब देख लेते हैं, ये देखें किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से सॉफ्ट हैंड से इसको लगाना है। ये देखें कली में कहीं भी झोल नहीं आया है। सेंटर वाली कली पे देख लें, मैंने दोनों साइड के ऊपर लेस लगा दी है, और इसको अब मैं इस तरह से टर्न करके तो साइड वाली कली के साथ इसको अटैच करने लगी हूँ, इस तरह से। 3 कलियां जब हम जोड़ लेंगे, अब ये इसकी साइड की कली है। अब आप देखें कलियों में कहीं भी खिंचाव नहीं आया है। अब लेस इसी तरह से आपने दोनों साइड्स पे लगा देनी है। अब इसके साथ जो कपड़ा हमने साइड वाला कपड़ा जो मैंने आपको बताया कि हमने बिल्कुल सीधा कपड़ा रखना है, ये मैंने बिल्कुल सीधा कपड़ा रख के तो इसके साथ ये वाली एक तरह से ये भी कली हो जाएगी, इसको अटैच कर देना है। ठीक है, ठीक है जी। इस तरह से कलियां जोड़ने के बाद अब मैंने इसको डबल कर लिया है। अब यहाँ मैं इसका तीरे का निशान 10.5 इंच का जैसे तीरा था, इसका आर्म होल का निशान है, कमर का निशान है, तो सारा वो निशान लगा के तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, 10.5 इंच का मैंने ऊपर से तीरा रख लिया है, और 6.5 इंच की लंबाई रखी है। मेरे से थोड़ी सी यहाँ से गलत हो गई है, लेकिन मैंने उसको बाद में ये वाला इसका जो है, ठीक है, 16 इंच की मैंने इसकी चेस्ट रखी है। 16 इंच की चेस्ट रखने के बाद इस तरह से मैंने इसको हल्का सा शेप दिया है, और ये वाली बिल्कुल ऐसे लेके आनी है। ये साइड की कली को कट ना करने का ये होता है, ये इस वजह से नहीं करती हूँ मैं, ताकि ये देखें ना अब कली का शेप मुकम्मल हो गया। अगर इसको पहले कली का शेप आप दे लेंगी तो फिर ये कटिंग टाइम इसका ये वाला शेप नहीं आएगा, वो फिर सारी पहले ही कटिंग हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर से आर्म होल की भी कटिंग करनी होती है, तो वो फिर ठीक से कटिंग नहीं होती है। इसलिए आप सेंटर वाली कलियां कट करें, और यहाँ से अगर शेप देना है तो हम थोड़ा सा दे सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा, ताकि इसका कोना जो है ना वो निकला हुआ नहीं लगे यहाँ से। ठीक है जी, देख लिया ना, बिल्कुल हल्का सा कॉर्नर ना बस निकला हुआ लगे, गुलाई में आ जाए। अच्छा जी, अब ये देख लें जी, देखें इस तरह से पूरा देखें, तो ये कलियों वाला कितना आसान फ्रॉक है। अच्छा, इसकी ये देखें, जितना मैं चाह रही थी तकरीबन ये उतनी जो है ना इसकी चौड़ाई बन गई है। ये देखें, ये तकरीबन 30 इंच के करीब इसकी चौड़ाई बन गई है। तो इस तरह से बनाएं, बड़े खूबसूरत से फ्रॉक बनते हैं और वैसे भी प्यारे बड़े लगते हैं। अब बाकी लेसेस जो हैं वो आपको पता ही है कि मैंने सीधी सीधी लगाई थी। मैंने सारे जो है फ्रॉक की पहले डिज़ाइनिंग दिखा दी हुई है। किसी ने अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और आपको लास्ट में वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर देखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।